जी श्री राम किशोर दोगने जी। सभापति महोदय, आज बजट पर चर्चा हो रही है। मैं सरकार के बजट के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार का बजट 4,21,000 करोड़ का है और देनदारी भी 4,21,000 करोड़ है। हम देखते हैं कि हम घर का बजट बनाते हैं पर उसमें कुछ बचाते हैं और बचा के रखते हैं। ये तो जितना आया उतना ही खर्चा भी पूरा करने जा रहा है, उतना लोन ले लिया। तो ये किस तरह का प्रदेश चलेगा, ये इसमें उल्लेखित हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि बजट देखिए 4,21,000 करोड़ का, साल का ब्याज भी 42,100 करोड़ होता है और प्रत्येक जिले पे 55 जिले हमारे हैं, इसमें 765 करोड़ रुपए साल का अगर प्रत्येक जिले के ऊपर लोड आ रहा है या उसके ऊपर भार आ रहा है, तो ये भार कैसे पड़ेगा इसके ऊपर सोचना चाहिए सरकारों को। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, घर जैसे चलता है वैसे ही प्रदेश को चलाने के लिए बैठे हैं। तो प्रदेश अच्छा चले, हमारी मंशा भी वही है कि प्रदेश में लोगों का विकास हो, लोगों के काम हो, पर काम तो नहीं हो रहे और लोन लिया जा रहा है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सब लोगों ने बाकी बातें तो कर दी, पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान, हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान के खेत तक जाने के लिए रास्ते नहीं है। मनरेगा बंद हो गई है, ग्राम सड़क योजना बंद हो गई है, कोई पैसा नहीं आ रहा है इसमें, जनपद में, जनपद पंचायत में, कहीं भी। तो वो उसको चालू किया जाए। आज हम देखें कि हार्वेस्टर या ट्रैक्टर या गाड़ी कुछ भी खेत में जाने लायक नहीं है, किसान परेशान है, तो उसकी व्यवस्था की जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसकी व्यवस्था किया जाना चाहिए। किसानों को समर्थन मूल्य पे खरीदी होना चाहिए। आज हम देखें कि मक्का का समर्थन मूल्य घोषित जरूर किया है पर खरीदी नहीं हो रही है। मक्का का समर्थन मूल्य पर खरीदी होना चाहिए। गेहूं को 2700 रुपए देने की बात की थी, वो होना चाहिए। हमारे सोयाबीन का 6,000 रुपए देने की बात हुई थी, वो होना चाहिए। इसके साथ ही धान का 2100 रुपए देने की बात हुई थी, पर वो भी नहीं हो रहा। तो ये किसानों को जब तक लाभ नहीं मिलेगा प्रदेश का विकास नहीं होगा। क्योंकि कृषि आधारित हमारा पूरा प्रदेश है और प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर चलती है। हम देखते हैं कि उद्योग धंधे लगते हैं पर उद्योग धंधों को सुविधा दी जाती है पर किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आज वर्तमान में देखें कि उद्योग धंधों को सब्सिडियां दी जा रही है पर किसानों के साथ सब्सिडियां खत्म कर दी गई है। तो किसानों को जरूर आगे बढ़ाए तो निश्चित प्रदेश आगे बढ़ेगा और किसान ही उपभोक्ता भी है। आज जितने उद्योग धंधे अगर कोई चीजों का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका उपभोक्ता किसान ही है, किसान से जुड़े हुए लोग ही हैं, पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, उद्योग धंधों को लाभ दिया जा रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, किसानों के लिए काम होना चाहिए। इसके साथ ही हम बिजली का देखें, आज किसानों के पास मोटरें हैं, मोटर लगाता आदमी, मोटर लगाने के बाद बिल का कनेक्शन ले रहा, कनेक्शन लेने के बाद भी बिजली वाले उनका बिल बना देते हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं। और पेनल्टी लगाने का तरीका देखिए बहुत अच्छा निकाल लिया उन्होंने कहा कि आपकी मोटर घिस गई है तो ज्यादा हार्स पावर आपका कंजक्शन हो रहा है, इसलिए आपको 1 लाख रुपए पेनल्टी लगा दी, 50,000 पेनल्टी लगा दी, 80,000 पेनल्टी लगा दी। अब किसान परेशान हो रहा है, भागता फिर रहा पूरे इधर सद्दूर अधिकारियों के पास भी कोई सुनने वाला नहीं है। उनको पावर इतना दे दिया बिजली विभाग को कि वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से गाँव में गरीब आदमी जिसकी झोपड़ी 1 लाख की नहीं है, वो उसके ऊपर 1 लाख रुपए बिल दे रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, बिजली विभाग इस तरह से अन्याय कर रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। इसके साथ और कोई मुख्य बात हो तो शीघ्र रख दें। बस छोटी सी बात और मैं अपने क्षेत्र की बात कर देता हूँ। कर्मचारियों का देखें हम आउटसोर्स के, आज हम देखें भर्तियां नहीं हो रही है, आउटसोर्स के कर्मचारी रखे हुए हैं, आउटसोर्स में कंपनी कमा रही है, कर्मचारी को कुछ नहीं मिल रहा है। 16,000 रुपए अगर सरकार दे रही है तो वो 12,000 रुपए कर्मचारी को देता, 4,000 वो खा जाता बीच में। तो ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आप भर्ती कीजिए, डायरेक्ट रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा। उसके साथ ही हम देखें, मेरा एक निवेदन है कि प्रत्येक गाँव, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में, हर गाँव में तालाबे हैं, बड़े बड़े तालाब है सरकारी, वो तालाब है। अगर अर्थव्यवस्था हमको सुधारना है, वहाँ पानी की व्यवस्था करना है, तो उन तालाब में जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए और तालाबों को सौंदर्यीकरण किया जाए और उसको बराबर कटिंग कराकर अच्छे से खुदाई कर दी जाए, तो पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी गांव में और सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाएगी और वाटर लेवलिंग बना रहेगा, सबके लिए सुविधा हो जाएगी। मेरा ये निवेदन। इसके साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि हरदा जिले में हमारे आशापुर से हमारा हरदा से आशापुर जो रोड है
वो रोड का टेंडर डिक्लेयर थे बीच में, पर इसके बाद टेंडर नहीं हुआ तो उसको रोड को बनवाया जाए। अभी बजट में डिक्लेयर किया गया होशंगाबाद से टिमरनी तक, पर टिमरनी के आगे खंडवा तक जाने के लिए रोड खराब है तो उसकी व्यवस्था की जाए। पीडब्ल्यूडी के रोड हमने दिए हैं, मैंने 43 रोड सरकार को दे रखे हैं, भोपाल लेवल पे भिजवा रखे हैं। मैं नाम अभी अंदर लिखवा दूंगा आपको पास में, क्योंकि बोलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको नोट करा दूंगा। इसमें कुछ रोड है, सोनपुरा से मक्तापुर, कोकरावत से रनाई, अब गांव कला से भैरूपुर होते हुए बनास रोड, रुंझुन से सांगवा मार्ग, करोड़ा राघव दीपगांव तक सड़क मार्ग, सारंगपुर से गुड़ावा मार्ग और प्रतापपुरा टेमलावाड़ी से रुंझुन तक का मार्ग और सुकरा से खारपा मार्ग, इस तरह के 43 रोड है। मैं अभी आपको लिस्ट दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही 28 मेरी पंचायतें हमारे जिले में 28 पंचायतों के भवन नहीं है, पंचायत विहीन भवन है, तो निश्चित है पंचायत विहीन उनको पंचायतें दे दी जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मेरा एक निवेदन है कि हमारे हरदा में ओवरब्रिज पूरे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, पर हरदा जिला है, जिले लेवल पर ओवरब्रिज नहीं है। आज भी रेलवे का 2-2 घंटे के घंटे ट्रेन के लिए खड़े रहना पड़ता है। और हमारा मेन रोड है बॉम्बे से दिल्ली वाला रोड जो है मेन रोड है, जहाँ 15 मिनट में गाड़ियां निकलती है, तो वो ओवरब्रिज आज तक नहीं बनाया, उसको बनवा दिया जाए। उसके साथ ही कृषि महाविद्यालय जो कृषि प्रधान जिला है, कई बार घोषणा हो चुकी है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है, पुराने नेताओं ने भी घोषणा की, पर इसके बाद आज तक नहीं बना। तो कृषि महाविद्यालय का निर्माण वहां किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरदा में उद्योग धंधे नहीं है तो उद्योग धंधों के लिए भी व्यवस्था की जाए। बार बार जगह चिन्हित की जा रही है, हम लोगों ने जगह भी बताई है, उद्योग विभाग को जानकारी भी दी है, पर जगह निश्चित नहीं हो रही तो उद्योग धंधे लगा दिए जाएंगे तो निश्चित रोजगार मिलेगा लोगों को और काम मिलेगा। इसके साथ ही जी मेरा एक और निवेदन है, बस एक निवेदन बचा है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो 250 बेड है, 50 बेड और हॉस्पिटल बढ़ाया जाए और उसके साथ मेडिकल कॉलेज जिले लेवल पर देने की योजना है, तो देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने बोलने का मौका दिया मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। और सरकार को यही है कि विकास के लिए काम करे, ये ब्याज भरने के लिए काम नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दोगने जी, बहुत बहुत धन्यवाद।